मैं निदा फाजली साहब की 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एक बार जोरदार तालियां आप सब उनके सम्मान में बजाएं। भैया पवन संगदार बधाएं उसे। अच्छा, ये आपने बड़े मन से सुना और हमने भी बड़ा मजबूती से वाह वाह वाह। एक कवि सम्मेलन हमने बड़ी तेज से बाहर करनी तो कभी गिर पड़ा, 2-4 तो भूल जाते हैं पढ़ते समय। अब है क्या कि बाहर नहीं करो तो फिर बाद में परेशान करते हैं, कहते हैं क्यों हमारे बाबा नहीं करी, इसलिए करना पड़ता है। इस समय चुनाव चल रहे हैं, तमाम लोग आपके पास आते होंगे, हमारे यहाँ भी एक आए, बोले भाई साहब पंडित जी मैं बेलन पर खड़ा हूं, बड़ा गंभीर मामला। फिर दूसरा आया, बोला मैं तलवार पे खड़ा हूं। अरे मैंने कहा भाई का पेट बच जाला, खड़े ही रहना, बड़ी गंभीर स्थिति है। फिर एक आए, बोले साहब पंडित जी, हमने कहा हाँ, कोई तुम्हारी भौजी कूद पड़ी। हमने क्यों, क्या हो गया? लो ऐसे ऐसे शब्द। फिर एक आए, बोले तुम्हारी माई लड़ रही है। हमने क्यों, क्या दिक्कत है भाई, क्यों लड़ रही है? लो ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं, बड़ी समस्या है। ये जनाब शाद भाई बैठे हैं, इनकी बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है, ये इसमें इनके कई साड़ू भाई हैं, साड़ू भाई। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, इससे कई फायदे हैं। सकारात्मक विचार होना चाहिए। तुम सुबह को मुंह देखो पता ही नहीं चलता कहां तक धुल गया है। और जब पहली बूंद गिरती है आसमान से तो सिर्फ यही बता सकते हैं कि बारिश होने वाली है, दूसरे को नहीं पता हो। तीसरी बात, पुलिस खड़ी हो और ये जा रहे हो तो कभी कभी हेलमेट समझ के छोड़ देती है, हाई फायदा नहीं है, फिर भी कहते हैं अरे तो क्या दिक्कत है। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां पवन संगदार के लिए। थोड़ा मन बनाओ, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और हंसने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। अब हम कब सम्मेलन में आए, सुबह घर पहुंचेंगे। पत्नी हमारे हमसे क्या कहेगी वो बताते हैं आप। जैसे बच्चों को नहीं पढ़ाते, घर चल पढ़ पनघट पर मत चल, वो हमसे क्या कहेगी हम बताते। पवन सो मत उठ नल पर चल बर्तन साफ कर। ये स्थिति है, ये नहीं बताते लेकिन पीड़ित ये भी है। एक जगह हमने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, बहुत लंबी कविता सुना दी, श्रोता मर गया। श्रोता मर गया, जेल जाना पड़ा, मुकदमा चला। जज साहब ने हमसे पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है? मैंने कहा मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार जोरदार पूरा सदन तालियां बजाए। हास्य के लिए कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल सही सही बात बता दो तो हास्य उत्पन्न हो जाता है। हमारे यहाँ एक नेता मर गया, नहीं कुत्ता मर गया क्योंकि उसने नेताजी को काट दिया। ये बड़ी स्थितियां हैं। चले मैं 2 कविता मैं भी सुना देता हूं, आपने सबको बड़े मन के साथ सुना है, झेला है। विधायक जी चले गए, मैं उनको समर्पित कर देता हूं, उनकी आत्मा तक पहुंच जाएगी। किसी लायक नहीं थे जो वो लायक हो गए हैं अब। ये लोग सोचते हैं कि हम ही गा लेंगे, हमसे बढ़िया कौन गा लेगा। किसी लायक नहीं थे जो, बहाकर दादा बहाकर, बोलो थोड़ा टेम्पो हाई करो, एक बार टेम्पो हाई कर दूंगे। और केवल इनके पास लायक नहीं थे जो वो लायक हो गए हैं अब। सहारा ढूंढते थे कल सहायक हो गए हैं अब। कभी ताने में जा करके कभी सूची को पढ़ लेना, जिन्हें होना था जेलों में विधायक हो। क्या कह रहे हैं, जिन्हें जाना था जेलों में विधायक। पढ़ लेंगे भी, पढ़ पाएंगे ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कवि पवन संगदार। पवन संगदार बिल्कुल झंडू बाप तुरंत लगाओ तुरंत आ रहा है नहीं।
एक बार हंसी के साथ जुड़ जाओ। अच्छा, एक शब्द आता है सेटिंग, हमने कई बार यहाँ प्रयोग किया। सेटिंग का क्या होता है? हर जगह सेटिंग है, ये मैं बता रहा हूँ। सेटिंग यहाँ तो आप लोग सही लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं, तो सेटिंग हर जगह सेटिंग। सेटिंग क्या है? जैसे अस्पताल में जाओगे भाई साहब सेटिंग हो गई क्या? थाने में लेवल साहब सेटिंग हो गई क्या? बाजार लेवल सेटिंग हो गई क्या? नौकरी में सेटिंग हो गई क्या? और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह विद्यालय में भी तेरी सेटिंग कौन सी है? एक बारात में एक पंडित जी ने सेटिंग की दूसरे पंडित से। जैसे अपने गांव में बारात में तो आती है, आपने देखा होगा। तो पंडित जी जो वहां गांव में बारात चल रही थी, तो एक लड़की वाले की तरफ से, पंडित जी एक लड़के वालों की तरफ से, तो दोनों में सेटिंग। इस बात की घी बड़ा खुशबूदार था, तो उस घी की व्यवस्था के लिए, नेले के लिए सेटिंग, घी कैसे निकाला जाए वहां से। तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते काम कहते, देखो क्या कहा, और यही थे पंडित जी बैठे। क्या मंत्र पढ़ा? देखो मंत्र सुनना और मजा लेना, आनंद लेना। क्या कहना? ओम गंगणपतये यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम घी चोरो घी चोरो घी चोरो। अच्छा, सामने वाला जो होता क्या है कि बारात चढ़ती है तो लड़की वाले वही मंत्र पढ़ता है जो लड़के वाला पढ़ता है। तो सामने वाला जो लड़की वाला था उसने फिर मंत्र पढ़ा, वही मंत्र पढ़ा। ओम गंगणपतये गुंतारम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। किसमें चोरू किसमें चोरू किसमें चोरू? अच्छा, तो फिर वो दूसरे पहले वाले ने फिर मंत्र पढ़ा, लड़के वाले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। कुल्हड़ में चोर ली, कुल्हड़ में चोर ली, कुल्हड़ में चोर ली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या कहना है बाबा? ये हो गई सेटिंग, सेटिंग हो गई भाई। एक नायन बैठी थी, वो नायन ये सब ड्रामा देख रही थी, सेटिंग। अब उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला, राग, वो सब देख रहे कि दोनों पर ब्राह्मणों ने सेटिंग कर ली है। तो उसने जब पढ़ना शुरू किया, उसने क्या कहा? मेरी पहली भमरिया रे कि पंडिता बने घी चोर है। पहली भमरिया रे कि पंडिता बने घी चोर। अब सामने वाले पंडित को पढ़े, क्रोध में आ गया और उसने कहा ओम गौ शांति अंतरिक्ष गम शांति अंतरिक्ष गम शांति रापा शांति दया। ए नायक तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा मेरा। ये ऐसा ही आपने बड़े मन के साथ सुना। मैं एक छंद पढ़ता हूं, अब कविता सुन लो, ये सुन लीजिए, तो सब ड्रामा करते ही रहते हैं। अभी पिछली बार कब सम्मेलन था, रिठौराम गद्दा साहब जी थे, गौर साहब थे। एक श्रोता बार बार टहल रहा था सामने, मैंने कहा भाई साहब क्या चैन नहीं है? बोले चैन तो खुल नहीं रही है। ये बड़ी स्थितियां हैं, क्या करो कि घर परिवार छोड़ो आप सभी आए, यहाँ आए हैं तो फिर कुछ लाभ तो उठाइए। अच्छा करूँ, ऐसा थोड़ा ही है कि घर परिवार छोड़ो आप सभी आए, यहाँ आए हैं तो फिर कुछ लाभ तो उठाइए। ईद व गजल और चंद की बहेगी गंगा, मन को प्रसन्न कर डुबकी लगाइए। कैसे रंगहीन गंधहीन चाँदहीन बैठे, आप तोड़ाया मुस्कराइए। मूर्धन्य कवियों से मंच हो रहा है धन्य, एक बार तालियां बजाइए। तालियां क्यों आवश्यक है? कि श्रोताओं की तालियों की ताल सुन कभी लोग फूले न समाते और झूम झूम जाते हैं। अच्छा, अच्छे कई फायदे भी हैं, पहले वचन सुनो कि तालियां बजाने से है फायदे अनेक यारो। सोचते क्या रामदेव जी से पूछवाइए। ये कोई बाबा रामदेव आए, बोले योग करो योग करो, पूरा हिंदुस्तान योग करने लगा, बाबा बिजनेस करने लगा। तो अब मुंह खोल के बात अगर सही हो तो हाँ लगता है, आप मुंह खोल के हंसेंगे तो इसे लगता है कि शायद आपका बिल्कुल नया है कि तालियां नहीं, उनको दिक्कत हंसने में होती, जिनका नकली होता है दिक्कत होती है निकल ना जाए। लेकिन जब साइड सही है तो आराम से मस्ती के साथ। यह मालूम विलम्ब हो चुका है, आप ताली बहुत दिन से बजा चुके हैं कि तालियां बजाने से है फायदे अनेक यारो। सोचते क्या रामदेव जी से पूछवाइए। पास में पड़ोसी कोई सोता तुम्हें दिखता हो, जोरदार गाल पर झापड़ जमाइए। और झगड़े या बिगड़े तो बोलिए कि मच्छर था, समझाते उसका गाल सहलाइए। संग्रार का विवाद करता है शानदार, एक बार जोरदार तालियां बजाइए।
है ना, झंडू बाम तुरंत आ रहा है। तालियां बजा श्रोताओं की तालियों से ताल सुन कभी लोग फूल न समाते और झूम झूम जाते हैं। तालियों के ही प्रभाव से इशारे देते पुत्रों, आपने जो सोई है वो चेतना जगाते हैं। तालियां बजाने से शरीर तंदुरुस्त रहे, बाबा रामदेव ये सहर्ष समझाते हैं। और जिसने नगद जन्म में किया ये पुण्य कार्य, वही आज घर घर तालियां बजाते हैं, वही आज घर घर तालियां। मैंने सबको बहुत सुना, मैं खूब से सुनाऊंगा, मैंने बहुत सुनाया है, सुना है। एक तो छंद ज्यादा परेशान नहीं, ज्यादा नहीं, कि जिनको नसीब कभी रोटियां नहीं थी मित्रों, राजनीतिक लोग चले गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कि जिनको नहीं, कोई बात नहीं, आप है ना, आप समाज से भी हैं। अरे हम शब्द के जादूगर हैं, हम भी जानते हैं, आपके लिए थोड़ी, आपको समाज से भी है। और नेताओं की बात करना है तो बहुत बड़े फ्लैक्स बनवा के लिखते हैं समाज सेवी, चाहे मोहल्ले में इतना लगाइए, ये तब दिक्कत है। किसी की चिड़ी हुई पे भी काम नहीं किया हो तब कष्ट होता है। अच्छा है क्या कि हम है ब्राह्मण, हम तंत्र मंत्र सब जानते हैं, बोला भूल जाते कहाँ करना है। एक सज्जन आ जाए हमारे कर देंगे। अच्छा विचार बच्चे की धोखे से, तो मैंने वहां जाकर सुना, हमने कहा मछली है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ उतर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चौधरी खड़ा हो गया, समझदार था, बोले पंडित ये क्या मामला है? हमने कहा कोर्स बदल गया है। क्या कहना है पवन बाबा? मैंने कहा कोर्स बदल गया है। जिनको नसीब कभी रोटियां नहीं थी मित्रों, उनके घरों में आज ड्राई फ्रूट्स आए हैं। और पीढ़ियां वो जिनकी लपेटती थी चीचड़ों को, चप्पलें जिन्हें कभी भी देखने कि खादी पहन के कई जोड़ बनवाए हैं। और चप्पलें जिन्हें कभी भी देखने को नहीं मिली, नेता बनते ही जूते चांदी वाले आए हैं। और मुझे यह देखने को होता है संदेह है, आज भूल के ये लाज पूरा देश बेचवाए हैं, भूल के ये। ताली बजाओ। ऐसा है, हम जो डिग्री हमारे पास है वो इन किसी के पास नहीं है, ये हमारी टक्कर की नहीं है, डिग्री नहीं, अपने पास डिग्री है। अपना पूरा नाम, ये नाम ठीक से नहीं लिया कल्प जी ने, अपना नाम है पवन शंकरदार KKHSP, खींच खांच हाई स्कूल पास। यही नहीं किसी। एक दो छंद कि लड़की के बाप से ये मैंने कहा सुनो चाचा, बहुत बढ़िया है, आप सुन लो, इसके रात जो रिजल्ट आएगा वो काबिल तारीफ है। छंद सुनो कि लड़की के बाप से ये मैंने कहा सुनो चाचा, शादी करो मुझसे सपूत मिल जाएगा। लड़की के बाप से ये मैंने कहा सुनो चाचा, शादी करो मुझसे सपूत मिल जाएगा। 6 महीने हो गए हैं मेरी प्रेम कहानी को, मेरा प्यार इसको अकूत मिल जाएगा। बाप बोला क्या सबूत तेरे पास प्यार का है, गली गली तेरे जैसा भूत मिल जाएगा। मैंने कहा 3 माह और इंतजार करो, निश्चित ही तुमको सबूत मिल जाएगा, निश्चित ही तुमको सबूत मिल जाएगा। क्या कहना है पवन? चलिए मैं बहुत पढ़ लिया, मैं ज्यादा प्राण नहीं चूसना चाहता। अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ देता हूं। जिस समय बाबा राम रहीम जेल चले गए तो मैंने 2 पंक्तियां कही कि जिसको समझ रहे तुम रुपया पैसा भी हो सकता है, जिसको समझ रहे तुम रुपया पैसा भी हो सकता है। कभी नहीं सोचा हो तुमने पैसा भी हो सकता है। उसकी मीठी बातें सुनकर तुम इतने आकर्षित क्यों, जिसको तुम हो भैंस समझते भैंसा भी हो सकता है। इससे बड़ा दुनिया में कोई बढ़िया साहित्य है ही नहीं।